Okay, yes. So we are here to understand the basics of neuro-linguistic programming, that is NLP. So, as the name suggests, neuro means your brain, your mental activity. Linguistic is a language, and programming is, all the programming and everything is done like it is programmed. It is done in a certain way. So it is your language to program your mental activity. That's what we are learning. Although it is programmed in a certain way with years of, kind of domestication and uh, elders' choices, and we are programmed in a certain way with environment. So we can change it. It's always, in our hand how to create our reality. So that's what we are going to learn. A little bit of it, definitely. We'll not be able to cover everything, but I'll try to give the maximum I can give. So let's understand what is the difference between living and existing. See, what we are all doing, हम सब क्या कर रहे हैं, हम generally अपने हाथ की जो पावर है, द रेंज ऑफ आर, लाइक हमारे जो हाथ की कमान है वो हमने एनवायरनमेंट को दे रखी है, आसपास के लोगों को दे रखी है। कोई भी आता है आपको, आपकी सिचुएशन आती है कोई, या कोई इंसान आता है वो चेंज करके चला जाता है, ये मेंटल आपकी स्टेट को, और आप परेशान हो जाते हो या होप खो देते हैं, वट एवर। सो वी आर एग्जिस्टिंग इफ हमारी जो कमांड है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पास है, हमारे पास खुद नहीं है। एंड व्हेन वी आर लिविंग इज व्हेन वी नो how this is going to be controlled by our own self. So then we are living, we are not no more existing then, जब हमें पता है कि हम अपने हिसाब से खुश होंगे, हम अपने ही हिसाब से जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा, और वो हम उस लेवल पे जाने के लिए रेडी हैं, देन ओनली वी आर लिविंग, अदरवाइज वी आर सिंपली एग्जिस्टिंग। जो कुछ हो रहा है वो हमें कंट्रोल कर रहा है, और हम उसके हिसाब से चले जा रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं, सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं। As you all must be aware that we have around 70,000 thoughts per day. पता भी नहीं लगता है कैसे माइन्यूटेस्ट लेवल पे सोचने कुछ जा रहे हैं। बेसिकली वी से वी आर थिंकिंग, दैट इज नॉट थिंकिंग। वी से थिंक 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 अबाउट इट, नो, दैट्स जस्ट अ मेंटल एक्टिविटी विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। ये जो हो रहा है हमारे दिमाग के अंदर, जो खिचड़ी पकी हुई है हर समय, वो एक मेंटल एक्टिविटी चल रही है सामने। हमारी किसी भी सेंस ने हमें कुछ दिखाया, सुनाया, या कुछ भी फील कराया, वो हमारे दिमाग के जो थॉट्स हैं जो नॉन स्टॉप चल रहे हैं, दैट इज बेसिकली मेंटल एक्टिविटी। वी आर नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग, वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ आवर थॉट्स। तो वो सिर्फ एक चले जा रहा है जो हमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर रहा है। एंड विद दैट we are able to, with our thoughts we are able to create our perceptions टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हमारा व्यू कैसा होगा, किसी और का डिफरेंटली हो सकता है। किसी पर्टिकुलर बात के बारे में मेरा व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, गीतिका का अलग हो सकता है, सुनीता का अलग हो सकता है। सबका डिफरेंट एंगल से हम अगर उस चीज को देख रहे हैं। अभी हमने जो बुक रीड कर रहे हैं उसमें भी हमने एक एग्जाम्पल, अगर आपको याद होगा, हमने एक एग्जाम्पल रीड किया, इफ यू रिमेम्बर, कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो उस एक्सीडेंट को देखने का हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। एक रोड साइड जिसको कोई अटैचमेंट नहीं है, वो सिर्फ उसको देखेगा कि हो एक्सीडेंट हो गया, दैट पर्सन इज बैडली इंजर्ड, दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड देन पास अवे। रोड पे कितने हमको रोज एक्सीडेंट दिखते ही हैं। सेकेंडली, अगर हमें दिख रहा है कि somebody is एसोसिएटेड विद दैट, एसोसिएटेड ना भी हो, बट क्या किसी की लाइफ में ऐसा हुआ है, किसी के फैमिली के साथ ऐसा हुआ है, किसी के ब्रदर सिस्टर, किसी की लाइफ में कोई ऐसी किसी की एक्सीडेंट हुआ होगा या अर्ली डेथ या जो भी हुआ है, वो इमिडिएटली उससे रिलेट करेगा एंड विल बी हैविंग मोर इमोशंस कंपेयर टू द वन जिसका कोई एसोसिएशन नहीं है। थर्ड पर्सन वो हो जाएगा जो उसका फैमिली मेंबर है या उसका क्लोज वन है या जिसके साथ ट्रैवल कर रहा है। उसकी फीलिंग क्या होगी, उसका अलग फीलिंग होगा, और उसका परसेप्शन बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। एंड अ डॉक्टर जो पास में एक क्लिनिक है, नियरेस्ट क्लिनिक है, उसने अभी अभी क्लिनिक खोला है नया, तो आज उसका रिबन कटने वाला है पहली बार, उसका परसेप्शन क्या होगा उसको देख के।
तो ये हर एक का परसेप्शन अबाउट अ सिचुएशन जो भी बाहर हो रहा है वो हम सबका डिफरेंट होता है, बिकॉज हमारी एनवायरनमेंट, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे रिलेशंस, हर चीज से मैटर करता है, क्योंकि हम उसको उसी उसी तरह से परसीव करते हैं। अगर बाहर सुनने में आएगा कि किसी का बच्चा है वो सोया 2 दिन से, उसने कुछ खाया नहीं है, उसको भूख, मतलब वो भूखा सो रहा है, दिल से हाँ यार कितना सैड है ना, उसको भूख नहीं लगी। अगर सेम आपकी लाइफ में आपका अपना बच्चा या कोई जिसपे आप बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, वो 2 दिन से नहीं खाया है और सो रहा है, आपकी नींदें हराम हो जाएंगी। यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप दैट नाइट। दैट नाइट क्या मतलब, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग जब तक वो आप उसको वो दे नहीं पाओ, क्योंकि आपकी परसेप्शन, आपका एसोसिएशन is related to so many factors. So that's what is thoughts, thoughts, and more thoughts, which are going to create our reality, create a wonderful future, or it can ruin and it can spoil our life. So हर समय हम इन thoughts के ही life में जी रहे हैं. How and what we think throughout the day is that matters, and we have to keep checking that mental activity which is going on every second. It's okay to have a positive thought or to have a negative thought, but what is our reaction to it, how we take it, how we respond to it? What matters is that we need to keep a track of our negative thoughts and don't let them dominate us. We have to change, like we read in this book also, that we have the state matters. The resources are there all over us, but what we are doing is we are making them, we are not using the resources. We are not being resourceful. We are not being resourceful ourselves. So we have to be very, very careful that what thoughts are there which, bothering us. So some common negative thoughts are that sometimes we feel worthless, we feel ugly, horrible, pathetic, and I can't do it. I must be perfect. Nobody loves me. आई एम नॉट गुड इनफ, आई मस्ट नॉट मेक अ मिस्टेक, गलती हो जाती है तो भी हम कितना अपने आप को परेशान करते हैं. सो एवरी टाइम दिस नेगेटिव टॉक, दिस चैटर इनसाइड आवर माइंड इज, यू नो एंड दैट टू अनकंट्रोल्ड वन. हर समय हम पता ही नहीं लगता हम कैसे उसके साथ बह जाते हैं जो हमें परेशान करती है. एंड वी गेट जजमेंटल अबाउट इट. वी हैव अनसर्टेनिटी इन लाइफ कि हमारा क्या होगा, हमारा फ्यूचर तो बिल्कुल अंधेरे में है. हमारे कोई सेल्फ वर्थ नजर नहीं आती है कि मैं ये तो कर ही नहीं सकती, मुझसे हो पाएगा ये, मेरे लिए पॉसिबल है ये करना. एंड फिर फिजियोलॉजिकली वी आर अफेक्टेड, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जाती है एंड वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग नेगेटिव थिंग्स इन आवर लाइफ. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ थॉट्स. अंदर की स्टोरी हमारे को इतना बॉदर करती है कि बाहर कुछ अच्छा भी चल रहा होगा, चाहे हम 5 स्टार में बैठेंगे, चाहे मर्सिडीज में बैठे होंगे, बट हम इन थॉट्स की वजह से वो एक अलग लाइफ अंदर चल रही है हमारे, and they actually takes a toll on our reality. We have complaints, we have lots and lots of frustration, and sometimes it leads to so much of irritation and depression kind of a feeling that we feel helpless, and our mind and body are same. हमारे mind से हमारे हाथ चलने बंद हो जाते हैं, हमारा हाथ पैर कुछ नहीं होता, बस you are really, kind of paralyzed, mentally paralyzed, and physically we don't want to do anything. So this is the aspect which many of us, to one or two or some degree, are being affected. किसी की डिग्री कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, बट थॉट्स हमारे को कैसे कंट्रोल करते हैं वो हमें पता भी नहीं लगता है. सो दैट्स व्हाट आर पैराडाइम्स जो हमारी लाइफ में हमें कंट्रोल कर रहे हैं. And that's what was the basis why this neuro-linguistic programming was being introduced. That yes, there is a programming, there are some patterns in our mind, but they can be changed. So I'll just move to how we create our state. I hope कोई सो नहीं गया है मेरे ज्ञान से. It is a one-way thing going on. If anyone has any doubt till this part of the section which we have discussed, you can please raise your hand, or you can just say it is being understood clearly, because we all know this, it was nothing new, definitely, but I want a typing of yes or a y, that yes, I can move ahead. Can I move ahead here, or we can discuss something here in between? Yes, thank you, Neha. Thank you, Gitika, and thank you, Pravneet.
Wonderful. Thank you, everyone. So let's understand that how do we create thought and in turn create our state. हम जो बुक में भी पढ़ रहे हैं कि हमारी स्टेट जो होती है वो डिफाइन करती है हमारे रिजल्ट्स, हमारे एक्शंस, बट हम अपने थॉट्स क्रिएट कैसे कर रहे हैं. सो वी आर इन अ रिसोर्सफुल स्टेट और एन अनरिसोर्सफुल स्टेट. दैट डिपेंड्स ऑन दिस आवर थॉट्स. वी आर ट्राइंग टू चेंज आवर स्टेट. हम लोग बचपन से लेके हर समय उस स्टेट में जाने की कोशिश कर रहे हैं मेंटली कि जिसमें हमें खुशी मिले. किसी से भी आप पूछ लोगे वो यही कहेगा कि मुझे क्या चाहिए, खुशी चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे आई वांट टू बी कंफर्टेबल मेंटली, मुझे यहाँ से शांति चाहिए. वी आर नॉट अवेयर हमें मैनेज अपने इमोशंस कैसे मैनेज करने हैं. हम अपना घर मैनेज कर लेते हैं, ऑफिस मैनेज कर लेते हैं, एकदम प्रिम एंड प्रॉपर स्पिक एंड स्पैन होती है चीजें. बट यहाँ का जो क्लटर है जो हमें परेशान कर रहा है वो हम नहीं कर पाते हैं. वो हमें लगता है कि वी नीड हेल्प और वी इट्स नॉट इन आवर हैंड्स क्योंकि सिचुएशन बाहर ऐसी है. उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी. मैं क्या करूं? मैं तो चाहती हूँ उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, या मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम चल रही है, मनी नहीं है, हेल्थ नहीं है. मेरी हेल्थ ठीक होती तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेती. इवन इफ यू टॉक अबाउट अ स्टूडेंट, द एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट इज एक बच्चा जब एग्जाम देने से पहले उसने घर में सारा का सारा कोर्स कंप्लीट किया हुआ है. एवरी आंसर, मम्मा भी कहती है ना बेटा आंसर सुनाओ, मम्मी को सब क्वेश्चन के आंसर सुना देता है. बट जब वो उस एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करता है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है और वो फियर की स्टेट आ जाती है. सारे के सारे आंसर्स भूल जाएगा, वो कुछ याद नहीं आएगा. एवरीथिंग इज वाइप्ड ऑफ. एंड द मोमेंट दैट चाइल्ड इज आउट ऑफ दैट एग्जामिनेशन हॉल, अरे इसका तो आंसर मुझे आता था, अरे वो कैसे मैं भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा था. And immediately that state is of that relief, relaxation, and सारे के आंसर ठट दिमाग में चले आते हैं. So we have to achieve a resourceful state. Only aim for us is हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास सारे resources हैं, everything is in abundance. We only have to just have resourceful state. हमें अपनी state change करनी है. I am just going to explain you that how you know we are going to create our perceptions and all. Just first understand this and then how we can do it, then I'll come to that. कोई भी हमारी लाइफ में इवेंट होता है, चाहे वो कोई सैड हो, चाहे वो खुशी वाला हो, चाहे एक नॉर्मल एवरीडे रूटीन चल रहा है, उसको हम फाइव सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं. वी हैव आवर आईज, नोज, वी हैव आवर टंग, टेस्ट, we have our listening skills. All these things we use these senses: audio, video, smell, taste, and feelings. We feel also because किसी के साथ कुछ हमारे सपोज सिस्टर के साथ या हस्बैंड के साथ या बच्चे के साथ हमारे इमोशंस के थ्रू भी हम वो चीजें फील कर पाते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज से. एंड दैट इवेंट विच हैज हैपेंड इज गोइंग टू क्रिएट अ थॉट प्रोसेस. कुछ हुआ लाइफ में, हमने अपना थॉट प्रोसेस क्रिएट किया, उस थॉट प्रोसेस से हमारी परसेप्शन क्रिएट होती है. उस परसेप्शन को हम अपने माइंड के सेल्स में स्टोर करते चले जाते हैं. एंड विच जनरेट्स आर फीलिंग्स. फीलिंग्स आर इन आवर माइंड एज वेल एज इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में स्वेटिंग होना या हैंड शेक करना या पेट में एकदम से बटरफ्लाईज होना, दीज आर ऑल साइंस ऑफ फीलिंग्स. एंड दीज फीलिंग्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. कई बार खुशी की फीलिंग होती है तो आंसू तक निकल आते हैं, लोग कहते हैं मेरे खुशी के आंसू हैं. तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी. वही आंसू हैं बट वो कभी रोने से भी, दुखी दुख से भी आते हैं, कभी खुशी से भी आते हैं. सो एवरीथिंग इज शोन इन द फॉर्म ऑफ सम साइंस इन आवर बॉडी एंड अकॉर्डिंगली वी टेक एक्शन. अगर हम खुश हैं तो वैसे एक्शन लेंगे, हम दुखी हैं तो वैसे एक्शन लेंगे. एंड देन दोज एक्शंस आर गोइंग टू क्रिएट results, and the results can be desired results which we like to get, which we love and which are making us more happy, जो हमें ज्यादा खुशी दे रहे हैं. एंड कुछ अनडिजायर्ड रिजल्ट्स होते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, बट वो आए कहाँ से हैं? हमारे एक्शन से आए हैं. हमारे एक्शंस कहाँ से आए हैं? हमारी फीलिंग्स ने उनको प्रोड्यूस किया, एंड देन दैट हैज कम फ्रॉम द परसेप्शन. सो आवर परसेप्शन इज द मेन थिंग हियर व्हिच वी हैव क्रिएटेड. बट जो इवेंट हुआ हमारी लाइफ में, एग्जैक्टली क्या हमने उसको वैसे ही परसीव किया? आई वुड वांट टू
हैव सम आंसर्स फ्रॉम यू कि जैसा हमारा लाइफ में हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, क्या एग्जैक्टली हम उसको वैसे ही परसीव करते हैं? जस्ट टाइप अ वाई और एन एन। डू यू अग्री कि हमने जो इवेंट को अपने सेंसेस से, अपनी आंखों, लोग कहते हैं ना कि आंखों से ही देखा है, अपनी आंखों से देखते हुए बिलीव करना चाहिए हमको। हमें किसी की कही सुनी बातों पे नहीं बिलीव करना चाहिए, बट हमने देख लिया अपनी आंखों से। सो वी परसीव इट दैट वे? Say yes or a no. Exactly the event which has happened. Neha, no. Yes, not really. No. Good. Wonderful. That's what it is. Wonderful. You all have got that. So let me just go take you to the next diagram. Let's take the event which has happened outside. जो भी event बाहर हमारी environment में हुआ है, we call it event one. हम उसे event one बोलेंगे. And that event has some filters. We have some filters in our mind which has to, this जो इवेंट हुआ वो हमारे इन फिल्टर्स के थ्रू जाएगा. एंड व्हाट आर दोस फिल्टर्स? डिलीट, जनरलाइजेशन और डिस्टॉर्शन. कोई भी एक अपनी लाइफ का इवेंट देख लीजिए, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है, या किसी ने खराब बात की है, या किसी ने अप्रिसिएशन किया है, कुछ भी किया है, वो हम इवेंट को एज इट इज नहीं उठाते हैं, पूरा का पूरा नहीं उठाते हैं. या तो हम उसमें से जो अनवांटेड उसके सीक्वेंसेस हैं उसको डिलीट करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते. कुछ को जनरलाइज करते हैं, ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, या उसको डिस्टॉर्ट कर लेते हैं. उसने लास्ट टाइम भी ऐसे किया था, चाहे उसने 10 चीजें अच्छी की होंगी या हमारे साथ 10 चीजें अच्छी होंगी, बट हमने उसमें से एक चीज पिक की है जो हमें लास्ट टाइम भी बॉदर की थी, लास्ट टू लास्ट टाइम भी बॉदर की थी. उसने मेरे को देखते ही मुंह बना लिया, उसने मुझे इग्नोर किया, बट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू पैचअप, और जो भी वो कर रहा है, बट हमको वही दिखाई दे रहा है जो हमारे माइंड में रेफरेंस है पास से, हमने उस बात को डिस्टॉर्ट कर लिया एज पर आवर ओन कन्वीनियंस. जैसे फीमेल्स कहती है ना, मेरे हस्बैंड तो सुनता ही नहीं है, और आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो. या इवन मेल्स हैव दिस हैबिट कि तुम तो ये काम तो कर ही नहीं सकती, चाहे वो 10,000 बार वो काम अच्छे से करेगी, बट एक बार नहीं किया तो उसको ये लगेगा कि, मतलब ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाएगी. डिलीट हमने वो किया कि उसकी अच्छी चीजें किसी की भी हमने हटा दी, और वो चीज पकड़ ली जो हमें नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव इज ऑटोमेटिक, पॉजिटिव हैज टू बी इंड्यूस्ड. सो हमने ये फिल्टर को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया, और हमने परसेप्शन क्रिएट कर ली. एंड दैट परसेप्शन इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग इवेंट टू इन आवर माइंड. जो इवेंट वन था वो एग्जैक्टली exactly वैसा हमारे माइंड में नहीं आता है, वो इवेंट टू क्रिएट होता है. और इवेंट टू कहाँ से आता है? ये फिल्टर्स के थ्रू पास होता है. सो हमने ये फिल्टर्स लगाए, ऑटोमेटिकली लगाते हैं हम, एक के बाद एक वो पास्ट रेफरेंसेस लेते हैं, और वो अपनी क्रिएट करते चले जाता है. और ये इवेंट हमारे माइंड में, जो हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ VAK. So just this is just remember it like this: V is visual, A is audio, and K is kinesthetic. That means ये इवेंट्स हमारे दिमाग में किसी ना किसी विजुअल के फॉर्म में स्टोर होंगे, या ऑडियो, कोई आवाजें सुनाई देंगी हमें, किसी ने आपको बहुत बुरा भला कहा है तो वो आवाजें सुनाई दे रही हैं. या काइनेस्थेटिक, आपकी बॉडी में फीलिंग आएगी आपको, घबराहट, या एकदम से गुस्से से आपके गला चोक हो रहा है, या सर भारी होता है, वैसे फीलिंग आ रही है. तो ये जो हमारी परसेप्शन है, जो हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट टू है, वो स्टोर्ड रहती है हमारे माइंड के मेमोरी सेल्स में इन VAK फॉर्म. दैट इज विजुअल, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक. आई होप दिस इज क्लियर. अगर अभी मैं आपको बोलूं कि आप अपनी लाइफ का कोई भी एक ब्यूटीफुल सा सीन इमेजिन करिए, या समटाइम इन योर पास्ट व्हेन यू गॉट मैरिड, या फिर आपको आपकी लाइफ में फर्स्ट प्रपोजल किया किसी ने, या आपका बच्चा पैदा हुआ पहली बार, तो आपने उस समय क्या फील किया होगा? तो अभी आप उस सीन आंख बंद करके एग्जैक्टली वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको आपका बच्चे की शक्ल दिखाई दे रही है, एक मूवी चल रही होगी, विजुअल आ रहा होगा, या कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं, किसी ने बहुत बुरा भला बोला आपको, तो आपको वो आवाजें, वो डायलॉग आपको भूलता ही नहीं है, वो ऑडियो के फॉर्म में आता है. एंड काइनेस्थेटिक इज आपकी बॉडी में वो फीलिंग आपको कहीं ना कहीं फील होता है, कहीं भी बॉडी के पार्ट में वो सेल्स में स्टोर्ड होती है वो फीलिंग, और वो आपको वहीं से
फील होने लग जाती है। जैसे ही कोई इंसान सामने आता है, अगर आपके साथ उसका कुछ चल रहा है तो आप उसको देखते ही आपकी बॉडी में अजीब से साइंस आने लग जाते हैं। आई होप यू अग्री विद दिस। आई वांट योर yes or no if it is understood, otherwise I'll explain it again. So VAK is the formula. You have to remember that is where we have to work in terms of neuro linguistic programming कि हमारे stored memory इन्हीं तीनों फॉर्म्स में होती है। कभी हमें टेस्ट, यस इट इज देयर, बट जनरली इतना स्ट्रांग नहीं होता है। हमारा ऑल फैक्ट्री, हमारे ये तीन जो मेजर मेजर हमारे सेंसेस हैं, ये हमारे मेमोरीज के पास्ट की परसेप्शन को स्टोर रखते हैं। सो इज योर प्रेजेंट अ गिफ्ट और इट इज प्री सेंट? सो यू हैव टू बी थिंकिंग दैट हर बार हम अपने कोई भी सिचुएशन लाइफ में आई है, उसको ठहर के रुक के देखें कि क्या ये हमारा प्रेजेंट अभी एग्जैक्टली वैसा है जो दिख रहा है मुझे, कि मैंने इसको रेफर किया अपने पास्ट के किसी सिचुएशन से या किसी एक मेमोरी से, या जो किसी ने मुझे कहा था या जो मैंने देखा था, एवरी टाइम एम आई रेफरिंग टू दैट? सो हमें अपनी रिसोर्सफुल स्टेट और हैप्पीनेस के लिए हमें कौन सी करेंसी यूज करनी है? हमें इंटरनल रिप्रेजेंटेशन करनी है, बट आईएनआर नहीं यूज करनी, इंडियन रुपीज नहीं यूज करने। आईएनआर से याद रख सकते हो, नॉट इंटरनल नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन, इट हैज टू बी एन आईपीआर, इंटरनल पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन। सो नेवर एवर ट्राई टू यूज नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। इंडियन करेंसी यूज करो, नोट्स यूज करो, बट मार्केट में यूज करो, नॉट हियर। जस्ट चेक एवरी टाइम what you are perceiving about a thing. Wait, watch, and then actions are your responses to your internal representation. तो हम क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हमने सुना है बहुत बार कि हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, बट वी आर गोइंग टू बी using IPR most of the time. Just I'm giving this, shortcuts so that you remember. VAK is, visual audio kinesthetic, and IPR is internal positive representation. So here NLP is helping us to change our visual, to change our audio. हम अपनी आवाजें बदल सकते हैं। Kinesthetic, हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कोच। एनएलपी कोच आपको एक विजुअलाइजेशन में लेके जाता है और आप उसको आराम से चेंज कर पाते हैं। वो आपकी इतना ईज आउट कर जाते हैं अपनी बॉडी में, जो हमारे एंजाइटी हमारे सेल्स में स्टोर्ड है, वी कैन ऑलवेज चेंज देम। सो देर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, दैट मैप इज नॉट अ टेरिटरी। दिस इज अ वेरी वेरी सॉलिड स्टेटमेंट कि हम सबने एक मैप देखा है पेपर पे। मैप कैसा होता है? वो कभी भी एक एरिया को डिफाइन नहीं करता। दिल्ली कितनी बड़ी है, उसके एक गली कूचे में हम जाके देखें तो क्या क्या नहीं है उसके अंदर, बट दैट कांट कंटेन ऑन अ मैप। सिमिलरली जो इवेंट 2 है वो इवेंट 1 को नहीं डिफाइन कर सकता। इवेंट 1 के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, हमने वो तो देखे ही नहीं है। हमने बस इवेंट 2 क्रिएट कर लिया है, उसके हिसाब से हम अपनी परसेप्शन बनाते हैं और हम रिएक्ट करते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। एंड एवरी एक्सपीरियंस हैज अ स्ट्रक्चर। कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में, उसका एक स्ट्रक्चर है। हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, हम उसको ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं, ओनली बाय चेंजिंग आवर प्रोग्रामिंग। वी डोंट हैव टू जस्ट स्टिक टू इट कि हाँ ये अब हो गया लाइफ में, दैट्स द एंड ऑफ इट, इट कैन बी चेंज, इट कैन ऑलवेज बी चेंज। वी कैन चेंज द स्ट्रक्चर टू चेंज, हैव अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ। माइंड एंड बॉडी आर वन। माइंड से जो सोचते हैं वो बॉडी में चेंजेस लाता है, इसी तरह से हम बॉडी में चेंज लाके माइंड को चेंज कर सकते हैं। लो फील कर रहे हैं, इमिडिएटली स्विच कर सकते हैं, अपने फिजियोलॉजी से अपने माइंड को स्विच कर सकते हैं। सो इट इज वन। डोंट थिंक कि मेरा माइंड अलग सोचेगा, बॉडी अलग रिएक्ट करेगी। नो, दे आर अ गेम। सो वी हैव टू थिंक इन कोऑर्डिनेशन मैनर। अगर थॉट्स ठीक नहीं आ रहे तो बॉडी को पोस्चर चेंज करके या बॉडी के कुछ भी मूव कर जाओ, डांस करो, जंप करो, यू कैन चेंज योर माइंड, यू कैन चेंज योर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। यू कैन नॉट कम्युनिकेट। वी थिंक कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, दूसरे ने हमारे साथ बिहेव किया, हम तो चुप हो गए, मैंने तो मुंह से एक शब्द नहीं बोला, मैंने तो कुछ बुरा बोला ही नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बट हम यहाँ जो चल रहा है ना, जो हमारी रियलिटी यहाँ पे है, वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना नॉन वर्बल फॉर्म। बॉडी बॉडी लैंग्वेज जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। सो वी आर कम्युनिकेटिंग मोर देन आवर वर्ड्स। सो डोंट थिंक कि हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कम्युनिकेट नहीं हो रही है, वो सबसे ज्यादा कम्युनिकेट हो रही है।
द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट. जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम क्या सही कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हम जानेंगे कि हमारे को लोग रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं, लोग हमें कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या हमारे से बात करना नहीं चाह रहे हैं, या हमें देख के उनको खुंदक आ रही है, या कैसा फील कर रहे हैं, वो हमारी कंपनी में अच्छा फील कर रहे हैं, काम फील कर रहे हैं. You are going to just find that what you are communicating, what are you giving them. So पहले अपने आप को चेक करो कि आप आसपास, हम दूसरों को ब्लेम करने में very easy to blame, but first take the responsibility that whether you're communicating correct. Underlying every behavior is a positive intention. कोई भी गलत नहीं है, सब अच्छे से बिहेव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के साथ. जो भी बिहेव कर रहा है वो अपना बेस्ट दे पा रहा है. तो हमें किसी की भी इंटेंशन को जज नहीं करना है. सब पॉजिटिव इंटेंशन करते हैं बिकॉज दे वांट टू हैव अ पीसफुल रिसोर्सफुल स्टेट. वो अपने आप को पॉजिटिव स्टेट में लाने के लिए, सम पीपल से कि लोग ड्रिंक क्यों करते हैं इतना सारा, वो कितना शराब पीता है, वो स्मोक कितना करता है. मतलब पीपल फील बैड अबाउट दोस, उनको देखना नहीं चाहते हैं, बट दे आर ट्राइंग टू हैव सम पॉजिटिव इंटेंशन इन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो हमें उस बिहेवियर में भी कोई पॉजिटिव इंटेंशन ढूंढनी है उनके. इट्स नॉट दैट कि दे आर रॉन्ग, दे आर ट्राइंग टू हैव पीस विद देमसेल्व्स. पीपल ऑलवेज मेक द बेस्ट चॉइस अवेलेबल टू देम. अगर सिगरेट पीना, सबको पता है स्मोकिंग इट्स इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट दे आर चूजिंग द बेस्ट चॉइस एट दैट पर्टिकुलर टाइम. वो उस समय उनके लिए वो बेस्ट चॉइस है टू हैव पीस, बिकॉज दिस इज वॉट बॉदर्स द मोस्ट. तो उस समय आप क्या बेस्ट चॉइस उठा रहे हो, दैट इज योर. So what, how to change the reference point is to enjoy the present. So some practical tips I'm just going to give. It's already time, but I'll just quickly rush up. Yes, you have to keep checking your thought that what you are talking to yourself. आप अपने आप से अपने बारे में क्या बात कर रहे हो. अपने gears change करो while driving, while cooking, while free time. Just keep checking your thoughts and keep changing to positive representations and shift to coffee and tea with your own self. अपने साथ बैठ के चाय और कॉफी पियो और spend some more quality time with yourself. एंड अपने आप को इतना भर दो अंदर तक, इतना हैप्पीनेस से भर दो, इतना खुशी से भर दो कि आप वो ओवरफ्लो करोगे. दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न. सो स्टार्ट गिविंग एंड देन यू आर स्टार्ट गेटिंग. एंड बी अ गुड लिसनर. हमेशा हम बात सुन रहे होते हैं बट हम सुन नहीं रहे होते हैं. हमारी अंदर की चाटर चल रही होती है, तो अपना ही थॉट में गुम है, या नेक्स्ट मुझे उसको क्या जवाब देना है, मुझे इसका ये मेरा नेक्स्ट काउंटर जवाब ये होने वाला है. हम उसी में ही खोए रहते हैं. सो इफ वी आर easy, if we are listening, we are a good listener, we will be having more peace and we are going to be in present. Look for the positive intention of the person and situation. And what is the learning in a situation. कोई हमको आके कुछ बोल रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है, उसकी क्या पॉजिटिव इंटेंशन है वो बात करने की. अगर हम उसमें पॉजिटिव इंटेंशन देखेंगे, then we will be happily, communicating. And उस particular, because we all want relationship, good relationship in our life. तो हमें क्या चाहिए, उस इंसान को क्या चाहिए, और उस रिलेशनशिप के लिए बेस्ट क्या होना चाहिए इस कम्युनिकेशन में. क्योंकि हर इंसान पॉजिटिव इंटेंशन से बात कर रहा है. नेवर एवर काइंड ऑफ डाउट, किसी की भी पॉजिटिव इंटेंशन को हमें डाउट नहीं करना है. फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, डी क्लटर एंड स्प्रे हैप्पीनेस ऑन योर ओन सेल्फ फर्स्ट. कहते हैं ना कि अपना ऑक्सीजन मास्क हमें पहले पहनना है. हम लोगों ने फ्लाइट में जब ट्रेवल करते हैं तो हमें लगता है कि दूसरे का ऑक्सीजन, दूसरे को पहले बता दो, वो बदल जाए, वो चेंज हो जाए. नहीं, फर्स्ट चेंज योर ओन सेल्फ. फर्स्ट बी हैप्पी, बी कंटेंटेड, देन यू आर गोइंग टू बी गिविंग. आपको देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो करेगा कि वो सबको मिल ही जाएगा. एंड देर आर सम बेसिक NLP techniques. This I'll just skip. You all know all these, that what we have to do. Act as if we have to change our present situation, present mental status. हमें अगर अपनी इस समय की प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, हमें कुछ पाना है या हमें कुछ हैप्पी मोमेंट में जाना है, हम अभी सैड फील कर रहे हैं, तो हमें एक्ट एज इफ करना है. एक्ट एज इफ मीन्स अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करनी है. अपने जो ड्रूपिंग शोल्डर्स है इमीडिएटली उसको स्ट्रेट करना है, जो हमने सुनीता ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, पावरफुल पोस्चर की. सो वी हैव टू हैव दैट
एक्ट एज इफ मोड में रहना है कि आई एम हैप्पी, माई शोल्डर्स आर नॉट drooping, एंड माई ब्रीदिंग, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, कि मेरी सांस कैसे जा रही है और आ रही है, वो उस काम मोड में है कि नहीं, उस हैप्पी जोन में है कि नहीं, मेरा इंटरनल डायलॉग क्या चल रहा है, उसको अच्छे मोड में लाना है, एवरीथिंग इज नाइस, या उसको वैसे मोड में लेकर आना है. So act as if is a beautiful NLP technique, and we could practice that in one of our classes. But you can do it on your own self. The second one is we have to change the physiology first. वही act as if में भी हमें तीन चीजें मैटर करती हैं. हमारा body language, body posture. Second is our breathing pattern, and third is our internal dialogue. तो अगर हम सबसे पहले फिजियोलॉजी की बात करें, जैसे ही हम अपने बॉडी पॉस्चर को चेंज करते हैं या कुछ मूवमेंट करते हैं, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करता है, वो रिस्टार्ट बूटिंग मारता है और वो फटाक से चेंज करता है. अब सुनीता ने जो गाना पोस्ट किया था लास्ट वीक, कोई कहे कहता रहे, अगर उस पे आप 5 मिनट डांस कर लो, एंड देन यू विल फील दैट एनर्जी एंड यू विल सी योर माइंड, योर मेंटल स्टेट चेंजिंग immediately. So I think we should end it here. This is what I wanted to impart.